प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर वंस। आज की छोटा सा वचन पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 20-21। स्टोर योर ट्रेजर्स इन हेवन where moths and rust cannot destroy and thefts do not break in and steals. Wherever your treasures is, there the desires of your heart will also be. Thank you. Praise the Lord. अपना धन स्वर्ग में जमा करो, जहाँ ना कीड़े लगता है, ना गंध लगता है, और ना ही चोर चोरी कर पाता है। क्योंकि जहाँ तुम्हारी धन होगा, वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। आमीन। इस वचन के मतलब है कि हम सिर्फ पैसों, चीज़ों और दुनिया की कमाई पर दिल ना लगाएं। जो चीज़ों दुनिया की है वो नाश होने वाली है, चोरी हो सकता है या ख़त्म हो जाती है। पर जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जैसे प्रेम, दया, मदद, सच्चाई, विश्वास और प्रार्थना, वो स्वर्ग का धन है जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए यीशु कह रहा है, जहाँ हम अपना दिल लगाते हैं, वहीं हमारी ज़िंदगी का दिशा होती है। अगर कोई आदमी सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा रहे, परमेश्वर को याद ना करे और लोगों की मदद ना करे, तो उसका धन यही दुनिया में ही रह जाता है। पर जो अपनी कमाई से गरीबों की मदद करता है, वो स्वर्ग का धन जमा करता है। कोई अपना सारा समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया में लगा रहता है। अगर हमारी दिल सिर्फ दुनिया की चीज़ों में लगा रहे, तो जब वो चीज़ें चली जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। पर जब हमारी दिल परमेश्वर में लगा होता है, तो हर परिस्थितियों में भी शांति मिलती है। जहाँ हम अपना धन, समय और दिल लगाते हैं, वही हमारा सच्चा खजाना होता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। जब हम दुनिया में आए हैं, तो हमें सिर्फ दुनिया की चीज़ों में दिल नहीं लगाना है, सिर्फ दुनिया का पीछे नहीं भागना है, बल्कि परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और उनके वचन, बाइबल, इस सब में समय बिताना है। हमारे जीने का मकसद ही यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रभु का महिमा हो, स्तुति हो, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है और इस सुंदर जीवन को सजाया है और दिया है हमें। परमेश्वर ने हमें दुनिया में क्या चीज़ का कमी किया? किसी भी चीज़ का नहीं। हमें सब कुछ दिया है, इस भरपूरी दिया है, सुंदर जीवन दिया है। तो हमारी भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें। हमारे जीवन इस तरह से होना चाहिए कि हमारे जीवन में उनका स्तुति हो और हमारी रहन सहन में भी एक परमेश्वर की महिमा भरी जीवन होना चाहिए। बेसिकली इस वचन में ये है, और हमें ध्यान रखनी है और हमारी आदतों को हमें सुधारनी है और हमें एक सुंदर जीवन को सुंदर तरीके से जीनी है। मतलब कि सिर्फ अपने मर्जी, अपने दुनिया के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की महिमा के
अंदर में हमें जीना है, इन्हों परमेश्वर की महिमा मिले हमारे जीवन में, हमें इस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।